Hello students, myself Vijay Kaushik. Hoping you all are fine. Welcome to today's economics class. Students, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच। हम बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर 3rd और 4th चैप्टर दोनों में इंक्लूडेड है। 3rd चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे यूजिंग इंडिफरेंस अप्रोच। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी को जानेंगे हम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी की थी। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऐसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। जैसे हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। तो जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमने पहला कंपोनेंट पढ़ा था, इस चैप्टर से उसकी शुरुआत हो रही है। यानी अब हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहली चीज तो दिमाग में ये बिठाए कि अब हम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। सो बेसिकली 2 वर्ड से जुड़ के बने हैं, कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब आपको पता है, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो गुड्स एंड सर्विसेज का सेवन करता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। वर्ड हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम, सो बेसिकली इक्विलिब्रियम मींस अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड अ पॉइंट ऑफ बैलेंस, अ पॉइंट ऑफ बैलेंस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से हम क्या समझें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। किसे मिलेगा सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन? जिसके लिए हम इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। जैसे कि यहां पे हम इक्विलिब्रियम कंज्यूमर के लिए निकालना चाह रहे हैं, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टडी करना चाह रहे हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी सिचुएशन जब कंज्यूमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि हम इकोनॉमिक्स में जो भी काम करेंगे वो काम किया जाएगा टू अर्न मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर को जिस भी पॉइंट पे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी वही उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। एक इक्विलिब्रियम में बहुत जरूरी पॉइंट ध्यान रखने का है, इट इज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस। पॉइंट ऑफ बैलेंस का मतलब ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पहुंचने के बाद, अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं तो कैसा पॉइंट है जहां कंज्यूमर पहुंचने के बाद वहां से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं आपको कि मान लीजिए आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, आपको यह पता है कि 2 आइसक्रीम खा के मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अगर आपसे पूछ रहा आपके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है 2 आइसक्रीम का कंजम्पशन। जब तक आप वो दूसरी आइसक्रीम नहीं खाएंगे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जब आप दूसरी आइसक्रीम खाएंगे। और जब आपको दूसरा पॉइंट मिल गया है, आप उस पॉइंट से अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है अगर आप उस पॉइंट से चेंज करेंगे तो आपको इक्विलिब्रियम पहले के मुकाबले कम मिलेगा, यानी सेटिस्फैक्शन पहले के मुकाबले कम मिलेगा। सो बेसिकली ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां भी आया आप समझेंगे इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा और पॉइंट ऑफ बैलेंस है, यानी उस पॉइंट से हम चेंज अपने आप को नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। इसका मतलब हमें ये देखना है इस चैप्टर में कि कंज्यूमर को कैसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जब उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो वो क्या करता है कि वो उस पॉइंट पे ही मेंटेन रहे। चौथी चीज, अगर वो उस पॉइंट से मूव कर जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से मूव कर जाए, तो वैसे क्या कदम उठाएगा कि वो वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए, वापस से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके।
ये कुछ पॉइंट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं जो कि हम अगली क्लास से पढ़ेंगे डिटेल में। आज मैं आपको बस बेसिक टर्म्स बता रहा हूं जो हमें इसमें इस्तेमाल करने हैं। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब आपको मैंने बता दिया है। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच है, तो हमें यूटिलिटी को जानना भी जरूरी है। तो आइए एक बार यूटिलिटी को समझते हैं क्या है। इकोनॉमिक्स में अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर हम जनरल सेंस में इंग्लिश वर्ड यूटिलिटी का मतलब देखें तो उसका मतलब यूजफुलनेस होता है, यानी कोई चीज कितनी यूजफुल है वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये मीनिंग गलत है, ये मीनिंग गलत है। इकोनॉमिक्स में गलती से भी हम यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं लेंगे। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट में कितनी पावर है हमारी सेटिस्फेक्शन की, कितनी पावर है हमारी जरूरत को पूरा करने की। बेसिकली मैंने आपको बताया हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं चैप्टर्स को। तो कंज्यूमर किसी भी गुड्स का कंजम्पशन क्यों करता है? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो उसकी कितनी जरूरत को पूरा कर पाती है एक प्रोडक्ट या एक कमोडिटी, वो उसकी यूटिलिटी कहलाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन कर रहा है, अब मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं थम्स अप पी सकता हूँ, कोका कोला पी सकता हूँ, पेप्सी पी सकता हूँ, लेकिन मुझे पेप्सी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे पेप्सी से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कंपेयर टू कोका कोला एंड अदर ब्रांड्स, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर है मेरी जरूरत को पूरा करने की, मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की। तो यूटिलिटी का मतलब आप समझे किसी भी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी वांट को सेटिस्फाई करने की कितनी। अब इसे हम यूजफुलनेस क्यों नहीं समझ सकते? यूजफुलनेस हम इसलिए नहीं समझ सकते, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई अल्कोहलिक है, कोई शराबी है, वो शराब का कंजम्पशन करता है, अल्कोहल पीता है, तो उससे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट है जो उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है, उसकी जरूरत है, उसका मन है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है अल्कोहल पीने से, तो उसके लिए यूटिलिटी बहुत ज्यादा है शराब की। लेकिन अगर बात करें क्या उसके लिए वो यूजफुल थिंग है? नहीं, उसके हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो यूजफुल तो नहीं है, बट फिर भी यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिल रही है उसको। सो यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस से अलग लेके चलेंगे हम इकोनॉमिक्स में। बेसिक मतलब आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा यूटिलिटी का क्या है। अब हम देखते हैं यूटिलिटी के कंपोनेंट्स या कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं हम। सो बेसिकली टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? देखिए, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये से हम दूसरे फॉर्म से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की। अब इसको समझते हैं क्या है। यूटिलिटी का मतलब आपको पता चल गया है, किसी भी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसकी यूटिलिटी है, यानी हमें कितना स्वाद या कितना आनंद मिल रहा है प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, वो उसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी टोटल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ सकते हैं, मार्जिनल में पढ़ सकते हैं। अब टोटल यूटिलिटी का मतलब ये है कि किसी एक प्रोडक्ट की हमने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की है, सारे यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को जब टोटल कर देंगे तो वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था आइसक्रीम की। मान लीजिए आप आइसक्रीम खरीदने गए, आपने पहली आइसक्रीम खाई, जब आपने, तब आपको 10 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली, यानी कि पहली आइसक्रीम खा के 10 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। पहली आइसक्रीम खाई तब 10 यूनिट्स के बराबर जो है स्वाद आया, मजा आया। जब आपने दूसरी आइसक्रीम खाई तब आपको 8 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। तीसरी आइसक्रीम खा के 6 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। चौथी आइसक्रीम खा के
4 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। यानी कि मैंने ये बता दिया कि आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए हैं जो कि आइसक्रीम है, उसके आपने 4 यूनिट्स कंज्यूम की है। हर यूनिट को कंज्यूम करके अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिला है। पहली आइसक्रीम खाई तो बहुत ज्यादा स्वाद आया, दूसरी खाई तो थोड़ा सा कम स्वाद आया, तीसरी खाई तो 6 यूनिट्स का स्वाद आया, चौथी में 4 यूनिट्स का स्वाद आया। अब मैं आपसे पूछूंगी, बताइए आप 4 आइसक्रीम खा के आए हैं तो चारों आइसक्रीम खा के आपको टोटल कितनी यूटिलिटी मिली है? तो आप क्या बताएंगे कि सर पहली से 10 मिली थी, दूसरी से 8, तो 18 यूटिलिटी तो होगी यहाँ पे। फिर मिली 6, 24 यूटिलिटी। चौथी आइसक्रीम खा के 4 हो, तो आप कहोगे सर हमें तो जो है टोटल 28 यूनिट की यूटिलिटी मिली है 4 आइसक्रीम खा के। तो क्या मतलब हुआ टोटल यूटिलिटी का? यानी किसी भी एक प्रोडक्ट की जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की गई है उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटीज को टोटल कर देंगे, या फिर टोटल यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि टोटल जितनी भी आइसक्रीम खाई उससे मिलने वाली यूटिलिटी जितनी भी थी उसका टोटल यूटिलिटी कहलाता है। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है यूनिट ऑफ यूटिलिटी क्या है। मैं अगर यहाँ पे लिखूं यूनिट ऑफ यूटिलिटी क्या है, जैसे कि देखिए हम हर चीज को, किसी भी चीज को मेजर करते थे एक यूनिट में मेजर करते हैं। डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर लेते हैं, वेट को केजी में मेजर कर लेते हैं। तो हर चीज को मेजर करने की अलग अलग यूनिट है। अब मैंने आपको कहा था कि पहले आइसक्रीम खा के 10 यूनिट की यूटिलिटी मिली, 8 यूनिट की यूटिलिटी मिली, तो कौन सी यूनिट यूज की जाएगी यूटिलिटी में? तो यूटिलिटी को मापने की जो यूनिट होती है उसे हम यूटिल्स बोलते हैं, उसे हम यूटिल्स बोलते हैं। तो यूटिल्स क्या है? यूटिल्स इज द यूनिट इन विच यूटिलिटी इज मेजर्ड। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि पहली आइसक्रीम खा के 10 यूनिट की यूटिलिटी मिली है, हम कहेंगे पहली आइसक्रीम खा के 10 यूटिल्स मिले हैं, दूसरी आइसक्रीम खा के 8 यूटिल्स मिले हैं, तीसरी आइसक्रीम खा के 6 यूटिल्स मिले। तो टोटल कितने यूटिलिटी मिली आपको? टोटल 28 यूटिल्स मिले। ये था टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मैंने आपको कई बार बताया है, जहां भी मार्जिनल वर्ड आएगा, और ये मार्जिनल वर्ड इकोनॉमिक्स तो बहुत जगह यूज होगा, जहां भी मार्जिनल वर्ड आएगा आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ एडिशनल की बात चल रही है। मार्जिनल का मतलब एडिशनल है। तो क्या डेफिनेशन है? चेंज इन द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से, मैं बात कर रहा हूं एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से किसी भी प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिलती है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल को लेके चलूं, पहली आइसक्रीम में 10 यूनिट्स का कंजम्पशन आ रहा था, 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन था। जब 2 यूनिट्स का कंजम्पशन देखा हमने तो 18 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन था। वहीं पे 3 यूनिट्स पे 24 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन था। यानी कि अगर मैं बात करूं 2 आइसक्रीम खाने में टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 18 यूनिट्स की। 3 आइसक्रीम खाने में कितनी थी? 24 यूनिट्स की। अब मैं पूछता हूं कि बताइए तीसरी यूनिट आइसक्रीम खाने से कितनी यूटिलिटी मिली है? यानी कि मैं मार्जिनल यूटिलिटी पूछ रहा हूं किसकी? तीसरी यूनिट से। तो मार्जिनल यूटिलिटी का आपको मतलब पता है, जब एक एक्स्ट्रा यानी कि 2 से 3 पे गए तो देखिए कितना चेंज आया है, एक आइसक्रीम का चेंज आया है। इसका मतलब जब एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाई तो उस एक्स्ट्रा आइसक्रीम से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। तो यहां तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि भाई तीसरी आइसक्रीम खाने से 6 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। कई बार आपको डायरेक्ट ना देके टोटल यूटिलिटी दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये डाटा नहीं होता, मान लीजिए आपके पास ये डाटा है कि 2 यूनिट्स खा के तो 18 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन है, 3 यूनिट से 24 का। तो आप कैसे निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी? आप निकालेंगे दोनों टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस, यानी कि 3 यूनिट्स का कंजम्पशन पे 24 यूनिट्स थी, 2 यूनिट के कंजम्पशन पे 18 यूनिट्स थी। तो आपको पता लग गया भाई 2 पे 18 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। जब तीसरी यूनिट कंज्यूम की तो टोटल सेटिस्फेक्शन 24 का हो गया। तो जो चेंज आया है, ये चेंज किसके कारण आया है? यह है जो तीसरी यूनिट थी उसके कारण। तो कितना चेंज आया है?
6 यूटिल्स का चेंज आया है, तो हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 आइसक्रीम्स इज, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड आइसक्रीम इज 6 यूटिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई? 6 यूटिल्स। सो बेसिक डिफरेंस आप समझे कि टोटल यूटिलिटी का तो मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन किया है, जितने भी यूनिट्स का कंजम्पशन किया है प्रोडक्ट की, उनकी टोटल सेटिस्फेक्शन को टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से वो जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की है उस एक्स्ट्रा यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उस एडिशनल यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, वो मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और अलग तरीके से समझाता हूं, एक बार देखिए। चलिए अब मैं आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझाता हूं। पहले हम इसका एक शेड्यूल देख लेते हैं। मान लीजिए 1 यूनिट कंज्यूम करने से, किसी भी प्रोडक्ट की 1 यूनिट कंज्यूम की, तो उससे जो है 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरी यूनिट कंज्यूम करने से 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। तीसरी यूनिट कंज्यूम करने से 10 यूनिट का, चौथी यूनिट कंज्यूम करने से 5 यूनिट। तो ये बेसिकली क्या है? ये है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला। पहली यूनिट कंज्यूम की तो 20 यूनिट का, फिर जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट की, कौन सी एक्स्ट्रा यूनिट की? दूसरी यूनिट, तो उस दूसरी यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है? 15 यूनिट का। तीसरी यूनिट से कितना मिला है? 10 यूनिट्स का। चौथी यूनिट से कितना मिला है? 5 यूनिट्स का। अब मैं बता रहा हूं आपको टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम सिग्मा mu भी लिख सकते हैं। यहां पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है समेशन। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, समेशन का मतलब टोटल। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक एक यूनिट को कंज्यूम करने से कितना कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। टोटल यूटिलिटी भी तो वही है कि जो एक एक यूनिट से मिला है उसको ऐड कर देते हैं तो टोटल यूटिलिटी आ जाता है। देखिए मैं आपको टेबल के फॉर्म में बताऊं। पहले यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी थी 20, तो यानी एक यूनिट से कंजम्पशन मिला था 20 का। अब मैं देख रहा हूं टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट्स में कितनी है। अब 2 यूनिट्स में इसका मतलब पहली और दूसरी दोनों यूनिट्स को कंज्यूम करके कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। तो पहली में मिला था 20 का, दूसरी में मिला था 15 का, तो टोटल कितना हो गया? 35। देखिए फॉर्मूला यहां सही बैठा है, सिग्मा mu, मतलब कि दोनों का मैंने टोटल कर दिया। अब मैं देखना चाह रहा हूं थर्ड यूनिट में कितना टोटल यूटिलिटी मिली है, यानी कि 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने से जितना सेटिस्फेक्शन मिला उसका टोटल कितना है। तो देखिए सिग्मा mu, पहली यूनिट से 20, दूसरी से 15, 35, तीसरी से 10, इसका मतलब 3 यूनिट से टोटल यूटिलिटी 45 की मिली है। 4 यूनिट से 20, 15, 35, 10, 45, 5, 50, 50, तो टोटल यूटिलिटी फॉर 4 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर 50 यूटिल्स। तो टोटल यूटिलिटी आप निकाल सकते हैं सिग्मा mu से। अब हमें समझना है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपने देख लिया है कि एक यूनिट में चेंज आने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। या तो इसको इस तरीके से समझ ले, या इसको इस तरीके से समझ ले कि जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की है तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से कितना कंजम्पशन मिला है। देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। TUN माइनस TUN माइनस 1, टोटल यूटिलिटी n का मतलब है हमें जिस भी यूनिट की निकालनी। जैसे कि मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं तीसरे यूनिट में कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, तो मैं लिखूंगा कि मुझे निकालना है mu3। तो n क्या हो गया? n हो गया 3, थर्ड यूनिट का निकालना है। फॉर्मूला क्या है? TUN, यानी कि मैं देखूंगा टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, 3 माइनस 2, 2। अब मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है थर्ड यूनिट की, तो कैसे निकालूंगा? टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट देखिए कितनी है टोटल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की 45 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट 35। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी फॉर थर्ड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की कितनी आ गई?
10 आ गई, 10 आ गई। देखिए यहां भी 10 है, वहां भी 10 है। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले से TUn माइनस TUn-1 से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ टोटल यूटिलिटी दे दे तो। दूसरा फॉर्मूला और होता है, वो है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा यूनिट। मैंने आपको बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक एक्स्ट्रा यूनिट की निकाली जाती है, तो यहां तो एक एक यूनिट का ही चेंज है तो हम सीधा माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर एक एक यूनिट का चेंज ना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दें कि टोटल यूटिलिटी 10 यूनिट्स की तो है 100 यूनिट्स की, और टोटल यूटिलिटी 20 यूनिट्स की है 200 यूनिट्स की, 200 यूनिट्स की। अब कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए, तो हम इनको सीधा माइनस थोड़ी कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, TUn माइनस TUn-1। मान लीजिए आपसे पूछा है कि मार्जिनल यूटिलिटी, एक बार मैं इसको रब करके यहां पे बताता हूं आपको। मान लीजिए आपसे पूछा है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी 20 यूनिट की बताएं। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, TU20 माइनस TUn मतलब 20 माइनस TU20 माइनस 1 90। अब TU20 तो है आपके पास, ये रहा TU20 200 यूनिट्स का, लेकिन TU19 नहीं है कहीं भी, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के दो वे हो सकते हैं। एक तो जब आपको एक एक यूनिट का चेंज दे देंगे, जैसे यहां दिया है, तब तो कोई समस्या है ही नहीं, जिस भी यूनिट की पूछेंगे उसकी टोटल यूटिलिटी में से पहले वाली टोटल यूटिलिटी माइनस कर देंगे, फॉर्मूले के फॉर्म में TUn माइनस TUn माइनस 1। समस्या आती है जब आपको एक से ज्यादा यूनिट्स का चेंज दे दे, एक से ज्यादा यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी दे दे और कह दे कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए, तो आपको निकालनी तो केवल एक एक्स्ट्रा यूनिट की है, तो वो कैसे निकलेगा, उसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा सिग्मा TU सॉरी डेल्टा TU अपॉन डेल्टा यूनिट। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, देखिए कितना चेंज आया है। चेंज कैसे निकाल लिया हमने, TU जो भी हम दो दे रखी है टोटल यूटिलिटी, उनका चेंज देख लेंगे। ये तो हो गया डेल्टा T अपॉन डेल्टा यूनिट्स। डेल्टा यूनिट्स 20 और 10, हम एक तो 20 यूनिट की निकाल रहे हैं, एक 10 यूनिट की निकाल रहे हैं। तो देखिए टोटल यूटिलिटी इसमें तो थी 200 की, इसमें थी 100 की, यह आ गया 10। इसका मतलब 10 यूनिट्स चेंज करने से, इसका मतलब 10 यूनिट्स चेंज करने से 100 यूटिलिटी का चेंज आया है। तो औसतन कितना चेंज आ गया, ऑन एन एवरेज 10 यूनिट्स का चेंज आ गया। तो हम ये कह देंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी 10 यूनिट्स की है। इसका मतलब जब हम 10 से 20 टोटल यूटिलिटी पे गए हैं, जब हमने 10 से 20 टोटल यूटिलिटी पे मूव किया है, तो बीच में जो हमने 11वीं कमोडिटी कंज्यूम की, 12वीं की, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 19, 20 तक कंजम्पशन किया है, तो हर यूनिट पे लगभग 10 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई, 10 यूटिलिटीज की आ गई। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना था। हमने सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब जाना, यूटिलिटी का मतलब जाना, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का मतलब समझा, दोनों को कैलकुलेट करना सीखा। टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल ही टोटल यूटिलिटी कहलाता है। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के दो तरीके हैं। जब आपको एक एक यूनिट का चेंज दिया हो या एक एक यूनिट की टोटल यूटिलिटी दी होगी, तब तो हम डायरेक्ट प्रीवियस यूनिट से माइनस कर देंगे, यानी कि TUn माइनस TUn माइनस 1। जब एक से ज्यादा यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी दे देंगे, तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा यूनिट, क्योंकि मार्जिनल का मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट की निकालनी है वैल्यू हमें। चेंज चाहे 10, 20, 30 यूनिट्स का दे दे, हम निकालेंगे एक एक्स्ट्रा यूनिट का ही चेंज, तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब हमें आगे के टॉपिक्स में ये पढ़ना है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है, दोनों कैसे एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।